हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करेंगे और वो है कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म अल्केन की प्रॉपर्टी है या अल्केन जैसे ही कंपाउंड जिनमें सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम कन्फर्मेशंस के रीज़न, कन्फर्मेशन के एग्जाम्पल, उनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जैसे टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल एंगल, एनर्जी बैरियर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। हर एक चीज़ मैं आपको मॉडल से समझाऊंगा। आप ये देखो, जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ उसमें ब्लैक कलर के दो कार्बन है और उनके बीच में एक सिंगल आपको बॉन्ड दिखता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो आगे बढ़ने से पहले आप जस्ट पूरा अपना ध्यान मॉडल पे दीजिए। इस मॉडल में कार्बन के साथ तीन ग्रुप्स लगे हुए, मैंने तीनों कलर के इसलिए शो किए, जब भी मैं इनको ऐसे रोटेट करूंगा तो आपको इनकी पोजीशन जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज दिखेगी। तो इसी तरीके से मैंने पिछले कार्बन पे भी तीन ग्रुप लगाए हुए हैं। आपको मैं इस तरीके से साइड व्यू भी दिखाऊंगा, ऐसे फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा, और फ्रंट व्यू में भी आपको डिफरेंट इनके अरेंजमेंट भी दिखाऊंगा। ये देखो, आप लोग एक ही लाइन में देखते हैं, आपको ब्लू एक ही लाइन में देखते हैं, बिल्कुल आई लाइन में देखते हैं, और अगर मैं घुमाता हूं तो ये डिफरेंट में देखते हैं। शुरू करते हैं कन्फर्मेशंस। होता क्या है, अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। ये एक सिग्मा बॉन्ड है। केमिकल बॉन्डिंग में इसकी नॉलेज हम ले चुके हैं। सिंगल बॉन्ड का एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दो नहीं होते। अगर मैं आपको पाई के दिखाऊं तो पाई में क्या होता है, ऐसे दो होते हैं। तो आप लोग अगर पाई के देखोगे तो इसमें आपको देखो दो दिखेंगे, ये देखो, अबव एंड बिलो। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिखाऊं तो उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम सिंगल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। फिर से सुनिए, सिंगल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल। उसी के कारण अगर मैं एक कार्बन पे लगे हुए ग्रुप को ऐसे घुमाऊं तो ये फ्रीली रोटेट करते हैं, या इसको पकड़ लूं तो इसको घुमाऊं तो ये फ्रीली रोटेट करते हैं। इस मोमेंट्री अरेंजमेंट को बोलते हैं कन्फर्मेशंस। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, कन्फर्मेशंस क्या है। लॉजिक कन्फर्मेशंस आपको फिर से बता दूं, इधर लिखा हुआ पढ़ेंगे पहले, क्योंकि इसको हमने बहुत माइन्यूटली डिस्कस करना है। कन्फर्मेशंस क्या होता है? मोमेंट्री स्पेशियल अरेंजमेंट। ये जो वर्ड स्पेशल होता है, इसका मतलब स्पेस में, खुली जगह में, जिसके आसपास कोई एटम ग्रुप ना हो। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप। एटम्स मतलब जैसे हाइड्रोजन है, ग्रुप जैसे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दो या कोई OH ग्रुप लगा दो, ऐसे भी हो सकता है। इन द स्पेस मतलब खुला एरिया। ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसको मैंने सिमेट्रिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला था। दे आर ऑल्सो नोन एज, दो नेम और हैं, कन्फॉर्मर्स। कन्फर्मेशन को कन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं और रोटामर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रोटेशनल आइसोमर्स हैं। क्या है? रोटेशनल आइसोमर्स है। आपने देखा ही है, रोटेशनल आइसोमर्स है। तो अभी मैंने आपको जस्ट इसका कन्फर्मेशनल आइसोमर बताया। ये फ्रीली रोटेशन से होता है। मैं एक बार आपको फिर से मॉडल दोबारा से दिखा दूं। ये देखो, आप लोग, इथेन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों कार्बन है, ये तीनों हाइड्रोजन है, बट मैंने इनके कलर अलग इसलिए शो किए गए ताकि आप रिलेटिवली इनका अरेंजमेंट देख पाओ। अभी जो आप देख रहे हो, इसमें आपको सेम कलर के ग्रुप, जैसे ब्लू और ये वाइट और ये जो ग्रीन, ये सब हाइड्रोजन ही है, एक ही लाइन में दिखते हैं। मतलब बिल्कुल एक लाइन में दिखते हैं। इनको पैरेलल बोलते हैं। बिल्कुल एक लाइन में, वन लाइन में दिखते हैं। अगर मैं पीछे वाले मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़े रखूं और आगे वाले को ऐसे घुमा दूं तो आप देखो, ये अब एक लाइन में नहीं रहे। आगे वाले दो एटम के बीच में ये आ गया, और इन दो के बीच में ये आ गया, और इन दो के बीच में ये आ गया। कहने का मतलब अब ये इन लाइन में नहीं है, ये इन बिटवीन द लाइन हो गए। और इस अरेंजमेंट को क्या वो इस तरीके से एक लाइन में है, या इधर हैं, या थोड़ा सा इधर हैं, या थोड़ा सा इधर हैं, क्योंकि अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं 360 पे। तो 360 पे जब रोटेट करोगे तो इसके जो कन्फर्मेशंस हैं, अरेंजमेंट है, वो इनफाइनाइट आएंगे।
अब देखो इस एंगल को मैं जीरो एंगल बोलता हूँ, बिल्कुल एक लाइन को पैरेलल को जीरो बोलते हैं। थोड़ा सा घुमाया हो सकता है 1 डिग्री हो, फिर 2 डिग्री हो, फिर 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, ऐसे डिग्री घूमेंगी। तो हो सकता है कितने डिग्री पॉसिबल है, पॉइंट्स में भी चलेगी डिग्री। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस कितने हैं, तो आपका एक आंसर आना चाहिए कि नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस इनफाइनाइट होते हैं। कितने? इनफाइनाइट्स होते हैं, अराउंड 360 डिग्री एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि कन्फर्मेशंस क्यों बनती हैं। कन्फर्मेशंस क्यों बनती हैं? लो जी ध्यान से सुनिएगा मॉडल फिर से। कन्फर्मेशन इसलिए बनती हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के जो राउंड बॉन्ड है वो सिंगल है, और सिंगल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल रहता है। इसलिए हम एक ग्रुप के राउंड दूसरे का अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं और वो रोटेट कर सकता है। कई बार दिमाग में ये आता है सर पाई बॉन्ड में कर सकते कि नहीं। ये देखो पाई बॉन्ड मैंने डबल बॉन्ड वाला ले लिया, इसको नहीं कर सकते, ये ऐसे फिक्स रहेगा। रोटेट करोगे तो पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करोगे, ये वाले बॉन्ड के राउंड नहीं करेंगे। इनको आगे जाके हम किसी और स्टीरियो आइसोम पढ़ेंगे, वहाँ आएगा कॉन्फिगरेशंस। ये कॉन्फर्मेशंस है, वो आएगा कॉन्फिगरेशंस। मतलब पाई बॉन्ड फिक्स है इसलिए इसका अरेंजमेंट यहाँ फिक्स रहेगा, इसका इधर फिक्स रहेगा, ये रोटेट नहीं कर पाता। पाई बॉन्ड के राउंड फ्री रोटेशन हिंडर्ड है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कि फ्री रोटेशन नहीं पॉसिबल। तो आप लोग ये एक बार पढ़ो, रीज़न क्या है, पूछा जाता रीज़न क्या है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड और सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है सिमेट्रिकल है अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ड्यू टू विच जिसके कारण, हाँ जी किसके कारण, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी 1 to 20 किलो जूल पर मोल। ये बहुत कम एनर्जी होती है। कई बार सोचते हैं सर ये एनर्जी कहाँ से मिलती होगी। देखिए इथेन है और प्रोपेन है, ये सब गैसेस हैं। एक कंटेनर में जब हम गैसेस लेते हैं तो वो इस तरीके से आपस में कोलाइड करती रहती हैं, ऐसे इस तरीके से कोलाइड करती रहती हैं, और कोलिजन से एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो वो अपने आप इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो कोलिजन से इनको एनर्जी मिलती है और वो रोटेट करते रहते हैं। आगे चलते हैं, और इधर क्या शो किया हुआ है। मैंने इथेन में जो अल्केन का एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, वैसे तो मिथेन भी होता है बट उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, इथेन में पहला कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इस कार्बन के राउंड देखो मैंने ये ABC ग्रुप और ये ABC ग्रुप, ये जो बॉन्ड शो किया जाता है ये इसको बोलते हैं रोटेशन। हाँ जी क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के राउंड रोटेशन है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कॉन्फर्मेशंस। ठीक है, अब कन्फर्मेशन समझाएंगे आपको। सबसे पहले ये आता है कि ये टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। जब भी वर्ड टॉर्शन आता है तो वो टॉर्क से रिलेटेड है, और टॉर्क रिलेटेड है रोटेशनल मोशन से, सर्कुलर मोशन से। अब यहाँ सर्कुलर मोशन का कैसे रेफरेंस आया, फिर से ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ बता दूँ, ये एक अरेंजमेंट है जो आपको दिखता है दोनों के बीच का। इसमें जो एटम्स है काफ़ी दूर हैं, ये देखो काफ़ी दूर हैं, ये वाले भी दूर हैं। आप बोलोगे सर पास में आ सकते हैं, हाँ ये देखो अब मैं इसको ऐसे रोटेट करके लेके आया, ये पास में आ गए। जब पास में एटम आते हैं तो उनके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करते हुए इसमें एक स्ट्रेन आता है, बैरियर आता है जिसको हमने क्रॉस करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फ्रीली रोटेट कर पाओगे, स्लाइटली थोड़ा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी तभी ये घूमेगा। ऐसे नहीं है कि फ्रीली घूमेगा, क्योंकि ये एटम्स पास में भी हो सकते हैं, ये दूर में भी हो सकते हैं। तो पास और दूर से इनमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस आता है, और दूसरे नंबर पे रिपल्शन का फ़र्क है। पास में आएंगे तो ज़्यादा रिपल्शन, दूर जाएंगे तो कम रिपल्शन। तो इसी के कारण इसमें एक स्ट्रेन रहता है, वो चाहे वो बहुत कम एनर्जी का स्ट्रेन है लेकिन वो स्ट्रेन रहता है, और उस स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन। लॉजिक क्या है, स्मॉल एनर्जी बैरियर ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शंस। मैंने बोला ना रिपेल करते बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स या उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बॉन्ड। इट ऑल्सो इफेक्ट द स्टेबिलिटी का इफेक्ट करता है, किसकी, कन्फर्मेशंस की। तो इफ़ द एटम्स आर क्लोजर, अगर एटम पास में हैं तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन मोर होगी। देन रिपल्शन ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम या मोर,
और स्टेबिलिटी उसकी होगी मिनिमम। एक ध्यान रखना, अगर मैं आपको ये पूछ लूँ कि इस इथेन में दो कन्फर्मेशन कौन सी है एक्सट्रीम केसेस की, एक तो वो जिसमें ग्रुप पास में हो और एक वो जिसमें ग्रुप दूर हो। पास वाला जो ग्रुप है इसको बोलेंगे एक्लिप्स और जो दूर वाला है उसको बोलेंगे स्टैगर्ड। अभी आगे इसी के नेक्स्ट सेक्शन में आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और स्टेबल इसमें कौन सा है, ये वाला स्टेबल नहीं है, इसमें तो रिपल्शन है। ये वाला कम स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। तो आप लोग वीडियो रोको एक बार। जो मैंने अभी इसी सेक्शन के एंड में बोला कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स, हम इनकी आगे डायग्राम टाइप और किस तरीके से शो करते हैं ये इनको एक्सप्लेन करेंगे। और एक बार वीडियो रोक के ये सारा आप उतार लो। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर नंबर कितना है, फिर उसका कारण क्या है, फिर उसको शो कैसे करोगे, और उसके बाद टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है। ये ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। हाँ जी, स्टेबिलिटी के लिए ये कम होना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। और एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टॉर्शनल स्ट्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, एनर्जी बैरियर, तभी वो दूसरे में कन्वर्ट हो पाएगा। तो अब हम करते हैं टाइप ऑफ कन्फर्मेशंस, इनके एग्जांपल। तो एक बार सारा ये उतार लो। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल से ही सारा कुछ सीखना हमने। तो आगे करते हैं हम लोग टाइप ऑफ कन्फर्मेशंस। तो इस सेक्शन में हम इथेन मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशन स्टडी करेंगे। देखो ये मॉडल है, इसमें 2 कार्बन है, बाकी ये सारे हाइड्रोजन को मैंने अलग कलर से शो किया हुआ, वैसे ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। तो जब भी मैं एक रेरर एटम को, पीछे वाले एटम को मैं रेरर बोलूँगा, उसको मैंने स्टिल किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और आगे वाले को मैं रोटेट करता हूँ ऐसे, इसको बोलते हैं फ्रंटल कार्बन के ग्रुप को मैंने रोटेट किया। तो ये देखो आपको कन्फर्मेशन दिखती हैं। अब कन्फर्मेशन जब दिखती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 एक्सट्रीम केसेस पढ़ेंगे। देखो वैसे तो ये इनफाइनाइट है, बट उन इनफाइनाइट्स में से 2 एक्सट्रीम केस पढ़ेंगे। एक्सट्रीम का मतलब जा तो बिल्कुल पास में ये वाले, जा मैक्सिमम दूरी पे, ये मैक्सिमम दूरी है। अगर आप बोलोगे ना सर यहाँ पर नहीं, ये देखो फिर पास में आगे, तो हमने देखना जा तो बिल्कुल पास में, मतलब एक ही लाइन में बिल्कुल क्लोज, उनको बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स। ये बोलते हैं एक्लिप्स, मतलब जो एक ही लाइन में हो, आमने सामने हो ऐसे, ठीक है, एक्लिप्स। वैसे एक्लिप्स का मतलब होता है ढक लेना, कवर कर लेना, एक ही लाइन में होना। हम अपनी डेली लाइफ में सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ते हैं। सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है कि सूरज ग्रहण, वो आप देखो किस तरीके से आता होगा, अर्थ और सन के बीच में मून आता है। इसी तरीके से ल्यूनर एक्लिप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ल्यूनर एक्लिप्स भी होते हैं। तो उसमें चंद्रमा के ऊपर परछाई पड़ती है अर्थ की, सन और मून के बीच में अर्थ आती है। तो इसका मतलब वहाँ भी 3 जो सेलेशियल बॉडी हैं वो एक लाइन में आती हैं। और यहाँ भी 3 कौन सी हुई, हमारी आँख, ये बॉल और ये बॉल। जब हम इनको बिल्कुल अपनी आँख और ऐसे देखेंगे, एक लाइन में देखिए, उसको बोलेंगे एक्लिप्स और इसको बोलेंगे स्टैगर्ड, ठीक है। तो मॉडल आपने देख लिया। एक्लिप्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर एक 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, घोड़े जैसा दिखता है। तो कार्बन ये जो ऊपर दिखाया गया वो रेरर है, पीछे वाला जो नीचे दिखाया गया वो है फ्रंट, आगे वाला। तो ये थोड़ा साइड व्यू दिखाते हैं, इसको मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हैं। तो एक कार्बन के ऊपर 3 एच हैं, देखो एक, ये आपको वैसे दिखने में ऐसे लगेगा 120 का एंगल है, क्योंकि हमने 360 लेना है इसका, अदरवाइज होता नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली ये 109.28 मिनट का एंगल है। बट 100 हॉर्स में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के बीच में एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120। तो प्लेन में हमने इसको 360 को 3 में डिवाइड किया हुआ है। तो फ्रंटल कार्बन लोअर एंड है और रेयर कार्बन अपर एंड है, तो ऐसे टेढ़ा सा दिखेगा आपको। और एक चीज़ देखो आप, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक ही लाइन में है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक ही लाइन में है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक ही लाइन में है। तो इनको बोलते हैं हम एक्लिप्स, ठीक है। द एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स आर क्लोज टुगेदर एंड द मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। एटम्स और ग्रुप इन वन लाइन, एक ही लाइन में दिखेगा, देखो बिल्कुल सीध में दिखता है एक लाइन में, और कवर करता है पीछे वाले को।
तभी कवर करने को तो बोलते हैं एक्लिप्स। देयर इज मैक्सिमम रिपल्शन, क्योंकि जब ग्रुप पास में आ गए तो रिपेल करेंगे। तो टॉर्शनल स्ट्रेन इसका मैक्सिमम है, पहले भी मैंने बताया था, और ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, लीस्ट स्टेबल है। डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब आप एक प्लेन को दूसरे के सामने रखोगे ऐसे तो उनमें एंगल 0 रहता है, और अगर हम ऐसे करेंगे तो उनमें एंगल बढ़ेगा। तो बिल्कुल एक ही लाइन में जब दो ग्रुप होते हैं तो पैरेलल बोलते हैं उनकी प्लेन्स को, और वहाँ पर एंगल 0 रहता है। ये डाईहेड्रल एंगल है। डाई का मतलब दो, हिड्रा का मतलब फेस, डाईहेड्रल का मतलब दो फेस के बीच में एंगल 0 है, ठीक है। तो ये टॉर्शनल एंगल भी बोलते हैं इसको। अब आ गया स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या करते हैं हम लोग, देखो इसमें और इसमें बताओ सिमिलरिटी क्या है। जो फ्रंट वाला वो तो मैंने वही रखा, और पीछे वाले घुमाया, कोई भी घुमा सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने जब पीछे वाले को घुमाया ऐसे, वो इसके बीच में आ गया, मतलब ये 120 था, बीच में आ गया, 60 डिग्री के एंगल पे है, वो प्लेन उनकी 60 डिग्री के एंगल पे है। तो एटम्स आर मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, और एटम्स ऑफ द फ्रंट एटम आर इन बिटवीन द एटम्स ऑफ बिहाइंड कार्बन, और मिनिमम रिपल्शन है इसमें, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है इसकी। लो एनर्जी वाला मोर स्टेबल होता है, और इसमें लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन है, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन था, और इसमें एंगल 60 डिग्री का है। और इंटरप्लेनर एंगल बोला मैंने कि एक प्लेन का दूसरे के साथ 60 डिग्री में डिफरेंस है, और 60 डिग्री रोटेट करेगा तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको इथेन की 2 कन्फर्मेशन बताई, और एक एक्लिप्स, एक स्टैगर्ड, ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, और उसमें मैंने आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन जो है वो बताई है। अब हम क्या करेंगे, इथेन की ही ये दोनों कन्फर्मेशन को एक नए मॉडल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब तरीका अलग है उसका, वो क्या है वो मैं आगे ही बताऊंगा आपको। जैसे मैंने ये वाला मॉडल आपको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा दिखाया, ऐसे ऐसे इस तरीके से दिखाया मैंने टेढ़ा सा। अगर मैं इसको आपको आमने सामने दिखाऊं बिल्कुल एक ही लाइन में, तो वो इसके नेक्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशन है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, उसका ज़्यादा यूज़ होता है, इससे भी ज़्यादा। तो वो फ्रंट वाले एक ही लाइन में ऐसे आमने सामने आप देखोगे, ये तो थोड़ा टेढ़ा सा है, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कन्फर्मेशन है, मतलब कन्फर्मेशन तो वो ये 2 ही हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कि इसको ड्रॉ करने का, डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका, वो हम लिखेंगे अब न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो आप एक बार वीडियो रोक लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। तो इन कन्फर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका अब मैं बताने जा रहा हूं, और वो है न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ द इथेन। तो अब आगे करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इस सेक्शन में हम 2 टाइप की जो कन्फर्मेशन है उनका एक नया टाइप का रिप्रेजेंटेशन है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और दूसरा उनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, हर चीज़ आपको मॉडल से समझ में आएगी। इससे पहले मैंने आपको बताया 100 हॉर्स, उसमें मैंने साइड व्यू दिया था, और एक ये वाला कार्बन था, एक ये वाला, ये फ्रंटल था जो देख रहा है उसकी तरफ ऐसे, ये वाला, और थोड़ा नीचे रखते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो लोअर एंड पे फ्रंटल है, और जो रेयर एंड है पीछे वाला उस पर ये अपर एंड है, ठीक हो गया। अब देखिए अगर अपने इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाते हैं फ्रंट व्यू से, इसको बोलते हैं हेड ऑन व्यू। हेड ऑन मतलब आमने सामने ऐसे बिल्कुल एक लाइन में देखना। उससे क्या होगा, जब आप इसको एक लाइन में देखोगे ऐसे, यहाँ से देखोगे अपनी आंख से ऐसे देखोगे, तो आगे वाले ने पीछे वाले को कवर कर लिया, आगे वाले ने पीछे वाले को कवर कर लिया, देख लो, ठीक है। तो इसने इसको कवर कर लिया, इसने इसको कवर कर लिया। ऐसे तो देखो आगे वाला ही दिखेगा आपको, पीछे वाला दिखेगा ही नहीं, और ऐसे हो भी रहा होगा, आप चेक करो, ये वाला और ये वाला दिखेगा ही नहीं। न्यूमैन ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन को सामने से देखें तो डायग्राम कैसा बनेगा। फिर से समझिए, न्यूमैन ने एक ऐसा प्रोजेक्शन दिया, ऐसा मॉडल बनाया, ऐसा डायग्राम दिया कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को सामने से देखें तो दिखें भी सारे और डायग्राम भी बन जाए। लो जी देखो कैसे। उसने ये बोला कि बड़ा सर्कल बनाओ, बड़ा सर्कल बनाओ ये पीछे वाले एटम का, और आगे वाले को जो तुम्हारी आंखों के पास है हमारे देखने वाले की, उसको छोटे से एक पॉइंट से शो कर दो। ये लो कितनी अच्छी बात बोली। ये बड़ा सर्कल अवे
ये बड़े वाला सर्कल, उस पर 3 एटम जुड़े हुए हैं देखो, और जो आगे वाला है वो नियर टू द आई है, उसको मैंने पॉइंट से शो किया, वो भी 3H है। अब देखिए ये तो एक ही लाइन में है और ये हो गया एक्लिप्स। उसके बाद मैंने इसको घुमाया, ऐसे घुमाया, देखो थोड़ा सा आप चेक करो, ऐसे घुमाया तो जो आपकी आंखों के सामने है वो एक डॉट से, पीछे वाला बड़ा, तो रिप्रेजेंटेशन है ये इसकी। तो ये डॉट से शुरू किया। अब देखिए जब ऐसा देखोगे तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इसमें और इसमें 120 है और 60 ये हो गया, 60 ये हो गया। स्टैगर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें फ्रंट छोटा पॉइंट 3H है। ये देखने में ऐसे लगता है कि ये ग्रुप दूर चले गए, ये देखो ये पास में है। तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो साइड व्यू था, ये फ्रंट व्यू है। डायग्राम ऐसे बनते हैं इनके। मॉलिक्यूल इज व्यूड एट कार्बन कार्बन बॉन्ड हेड ऑन, फ्रंट व्यू है। लार्ज सर्कल द कार्बन एट द रेयर पोजीशन, और ग्रुप तो है ही, और जो पॉइंट से हमने शो करना है, ऐसे ऐसे इस पॉइंट से शो करना जो हमने, वो कार्बन इन द फ्रंट पोजीशन है। बाकी तो वही सारी चीज़ें ही हैं। एक्लिप्स में पास में, स्टैगर्ड में दूर, और ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। ये तो एक न्यूमैन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आगे इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। देखो शुरू से ही मैं बताया जा रहा हूँ, रिपल्शन अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ये एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का है। एनर्जी इसकी हाई होगी, इसकी लो होगी, और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। मैक्सिमम इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन है, और ग्रुप क्योंकि क्लोजर हैं, लेस स्टेबिलिटी है, एनर्जी हाई है। और स्टैगर्ड में मिनिमम इसमें स्ट्रेन है, वही टॉर्शनल स्ट्रेन इस यहाँ लिख लो, और फार हैं, दूर हैं, और लो एनर्जी है। अब इसमें ये पूछा जाता है कि क्या हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, फिर से आप देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है। अगर मेरे पास ये वाला एक जो आपको अरेंजमेंट दिखता है फ्रंट से, ये एक्लिप्स है, अगर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करना तो मैंने 60 डिग्री का एंगल रोटेट किया, और वापस लेके आना तो 60 वापस। मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ 60 डिग्री एंगल की रोटेशन चाहिए होगी। और ये देखो क्लिप्स को स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड को क्लिप्स में, वाइस वर्सा। एंगल चेंज करना है, पहले अगर 60 बढ़ाया तो 60 कम कर दो, मतलब प्लस किया तो यहाँ माइनस कर सकते हैं, हाई एनर्जी से लो में। और इसमें जो एनर्जी निकलती है, लो जी नोट कीजिएगा, यहाँ पर 12.55 किलो जूल एनर्जी पर मोल निकलती है इथेन के केस में। वहाँ निकलती है, एक्सो है, फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे एनर्जी छोड़ेगा, ये स्पॉन्टेनियस है, और उसको इधर लेके जाओगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इसी तरीके से हम लोग इस पर ली चैटले प्रिंसिपल लगा के इनकी स्टेबिलिटी को टेम्परेचर से भी चेंज कर सकते हैं, हाई और लो टेम्परेचर से कर सकते हैं, क्योंकि एक्सो आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, एंडो एट द हाई टेम्परेचर। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सेक्शन में हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन के डायग्राम और उसके हमने अरेंजमेंट देखे हैं, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ये इंटर कन्वर्शन है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इसी के एप्लीकेशन क्या है जो हमने ये बताई। एक तो आगे जाके मैं एनर्जी बैरियर के ग्राफ भी बनवाऊंगा, आपको इकट्ठे बनवा दूंगा चाहे एक जगह पे, लेकिन इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, इनके और एग्जाम्पल कैसे हैं जिनमें ये न्यूमैन और साहॉर्स। अब ध्यान रखना, आगे हम मैक्सिमम न्यूमैन प्रोजेक्शन ही बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर लिखता है। इसमें एक ही थोड़ी सी जगह पे सारा दिखा देते हैं फ्रंट देख के। तो हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिनमें हम कन्फर्मेशन देखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, आप डायग्राम ट्राई करोगे, हम लोग उसकी स्टैगर्ड और क्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, और वो कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जिनमें ये हो सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल, इस सेक्शन में हम कुछ और ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिनसे आप कन्फर्मेशंस को प्रॉपरली अप्लाई कर पाओगे। और उसका एग्जाम्पल है प्रोपेन। देखिए प्रोपेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, ये रहा 1 कार्बन, इसको 2 और इसको 3 बोला। तो चाहे आप इसके राउंड रोटेशन कर दो C1 C2 के, चाहे मतलब इधर से कर लो, है तो बात एक ही है। तो अपने कोई भी एक ले लिया कि हमने इसके अराउंड रोटेशन की है। तो इसमें देखो 3H है मैंने लगाए हुए, 1 2 3H, और ये वाला इसमें 2H है, देखो ये 2H, और इसमें एक मिथाइल ग्रुप है ये वाला, तो ये मिथाइल ग्रुप है। मतलब आपको ये वाली स्ट्रक्चर पहचान के ये लिखना होता है कि ये जो कंपाउंड है ये वाला प्रोपेन की स्ट्रक्चर है इसकी, और इसमें देखो एक मिथाइल ग्रुप आ गया। क्या आया? मिथाइल ग्रुप। मतलब ये मिथाइल ग्रुप है। अगर मैं इसको C2 बोल लूँ और इसको 1 बोल लूँ तो ये इसकी ये स्ट्रक्चर बनती है।
इसमें आ गया मिथाइल मीन, जब मिथेन अमीन भी लिखते हैं इसको। कार्बन है और एन है, हमने ये वाले बॉन्ड के अराउंड रोटेशन शो करनी है। कार्बन के 3 H तो मैंने ये देखो लगा ही दिए, बड़े वाला सर्कल कार्बन है, ये और ये और ये, और जो फ्रंट वाला मैंने नाइट्रोजन ले लिया, उस पर एक लोन पेयर है, तो मैंने लोन पेयर की पोजीशन भी यहाँ शो की हुई है। तो ये वाला जो लोन पेयर आपको दिखता है ये भी रिपल्शन शो करता है, और इसमें 2 H मैंने ऐसे लगाए हुए हैं, तो मतलब इसमें भी कन्फर्मेशन है। ये भी एक, अब मैं सारी स्टैगर्ड ही बना रहा हूँ, तो ये स्टेबल वाली बना रहा हूँ। अब आ गया मीथेनॉल। मीथेनॉल में क्या है कि हम लोग इसके राउंड रोटेशन शो करेंगे, तो सी के ऊपर 3 H हैं, देखो इस बड़े काल सर्कल पे जो सी है उस पर H है 3, और इस O को मैंने इससे शो कर दिया, ये O है, और उस O पे आप सबको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, और ये H मैंने यहाँ लगाया हुआ है। ये मीथेनॉल में भी कन्फर्मेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें भी C और O के राउंड हमने रोटेशन की। अब आ गया 1,2-डाइक्लोरोइथेन, तो उसमें क्या है कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक Cl, और ये H आ गया, और यहाँ पर H और Cl और ये H आ गया। मैंने इसकी राउंड रोटेशन करनी है। तो जब मैंने इसके राउंड रोटेशन की, किसी एक को फ्रंट मान लो, किसी एक को रेयर मान लो। एक कार्बन पे 2 H है, एक Cl है, ये देखो इस पे 2 H है और एक Cl है, और इस पे भी 2 H है और एक Cl है। ये ध्यान रखना होता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, ये दूर होने चाहिए, तो बड़े ग्रुप रिपेल करके दूर होने चाहिए। वैसे इसकी ये वाली फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी, ये है सारी स्टैगर्ड है, बट उसकी आगे एक और आती एंटी फॉर्म, मतलब बिल्कुल ओपोजिट चले जाते हैं, ओपोजिट। ठीक हो गया। अब आ गया इसमें इथेन 1,2-डाइओल, मतलब इथेन 1,2-डाइओल में क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, उस पर आ गया OH, और यहाँ पर आ गया 2H, ये वाले OH हैं और ये 2H हैं। अपने इसके राउंड करनी है रोटेशन शो, ठीक है। एक कार्बन बड़े सर्कल से शो किया मैंने, कर दिया ना। उसके बाद अपने OH लगाया और 2H लगाए मैंने। उसके बाद जो अपने पास जो फ्रंट वाला है ये जोड़ दिया मैंने, फ्रंट वाला ऐसे जोड़ा, रह गया था। अच्छा, अब ये है तो स्टैगर्ड, बट इसकी फॉर्म को जो यहाँ आती है, ये इसकी फॉर्म का नेम होता है गॉश, ये आगे जाके भी कराऊंगा मैं, गॉश। ठीक है, ऐसा क्यों, फिर ये एंटी क्यों नहीं है, मतलब ये OH नीचे क्यों नहीं गया। ओके, माइनस और प्लस बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो इसमें हो गई इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इसलिए ये होता है मैक्सिमम स्टेबल। तो कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, ये देखो 2 ग्रुप ऐसे जुड़ के, इनमें इसका OH और H और इसका O, माइनस प्लस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोर स्टेबल है, और इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है। तो अभी मैंने आपको 6 एग्जाम्पल करवाए, इसको उतारो, सब एग्जाम्पल को खुद भी ड्रॉ करके देखो। तो वीडियो रोक के ये 6 एग्जाम्पल करो, हम और भी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और साथ साथ मैं स्टेबिलिटी भी बता रहा हूँ, लोन पेयर कहाँ जाएंगे, किस तरीके अरेंज होंगे। इसको मैंने एंटी बोला, बिल्कुल ऑपोजिट चले जाएंगे, दूर दूर, ठीक है, क्योंकि इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं कोई है। जहाँ पर OH आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, जहाँ कहीं भी नाइट्रोजन आ जाए, वहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवानी है, और फिर हमने उनको स्टेबिलिटी शो करना है। तो ये थे कुछ और एग्जाम्पल, आप अभी काफ़ी और भी करेंगे, जैसे ब्यूटेन में करेंगे हम लोग एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेन में करेंगे, और इनकी आयुष नेमिंग भी लिखेंगे किस तरीके से इनकी है। तो आप लोग वीडियो रोक के इसको एक बार ये सारा उतारो, और अब हम करते हैं कुछ और एग्जाम्पल और कुछ नए और कॉन्सेप्ट। तो इस पार्ट में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे, वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, और अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं तो ये देखो 1 2 3 और 4 कार्बन है। अब इसकी रोटेशन 2 जगह से पॉसिबल है, जा तो ये 1 2 इधर से कर दो वही है, जा इधर ये 2 3। तो रोटेशन जब अपने 1 2 पे करेंगे तो ये देखो C1 और C2 कार्बन रोटेशन करेंगे, उसमें क्या होगा, आपको एक कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन लगाने। ये देखो ये वाला कार्बन पे 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए,
इस कार्बन पे 2 H है, ये देखो मैंने 2 H लगा दिए। उसके आगे ये पूरा ग्रुप जो है इथाइल ग्रुप है और वो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन है और उसमें हमने कार्बन C1 और C2 के अराउंड रोटेशन की है। अब आ गया C2 C3 रोटेशन। उसका मतलब इसके और इसके अराउंड, ये देखो ये कार्बन 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो अपने इसके अराउंड रोटेशन करते हैं। ठीक है, इसमें ये देखा गया कि एक कार्बन जो C2 है उस पर 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है। ये देखो 1 मिथाइल 2 हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हो गया। और जो आगे वाला देखेंगे तो उस पर 2 हाइड्रोजन है, 1 मिथाइल है, ये देखो ये आगे वाले पे हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये C2 C3 के राउंड रोटेशन कर दी। और ये देखो ऑपोजिट है और ये इसकी एंटी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? एंटी फॉर्म है और ये स्टैगर्ड है। कौन सी है? स्टैगर्ड है। अब देखिए C2 मतलब ये 1 और ये 2, इसको मैं C2 बोलूँगा और ये रहा C3 और ये रहा C4। C2 C3 के राउंड रोटेशन हुई तो ये इस तरीके से एंटी फॉर्म आई। बट एक और नई बात बताता हूँ, इसके 4 टाइप के कॉन्फर्मेशन होते हैं ब्यूटेन में। अगर हम C2 C3 के राउंड रोटेशन करें तो 4 टाइप होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट बनाते हैं। कौन सी? फर्स्ट। फर्स्ट में मैंने ऐसे किया, एक रेयर कार्बन है उस पर 1 मिथाइल और 2 H लगाए हुए, आप चेक करो 1 मिथाइल और 2 H लगा रखे। आगे वाले पे मैं क्या करूँगा, आगे वाले पे मैं यहाँ पर लगाऊंगा मिथाइल और इधर लगाऊंगा H और यहाँ लगाऊंगा H। ये फर्स्ट है। ओके, ये अब बताओ एक्लिप्स है या स्टैगर्ड है? ये एक्लिप्स है, लेकिन इसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स। नोट करते जाओ, फुल्ली एक्लिप्स बोलते हैं। उसका मतलब पूर्णतया कंप्लीट। मिथाइल ने मिथाइल को ढका हुआ है, H ने H को और H ने H को पूरा कंप्लीट कवर किया हुआ है, फुली इक्लिप्स। ये इक्लिप्स की एक स्पेशल टाइप है, फुली इक्लिप्स। अब अगर मैं इसको रोटेट करूं ऐसे 60 डिग्री पे रोटेट करूं, और ब्लैक वाले मैंने सारे पहले फिक्स कर रखे हैं पीछे वाले, तो जो ये वाला मिथाइल है घूम के यहाँ आ जाएगा। लो जी, ये आ गया इधर मिथाइल, यहाँ आ गया और वो दूसरे एटम भी घूम के आगे चले गए। अब देखिए ये तो स्टैगर्ड है और ये भी स्टैगर्ड है और ये भी स्टैगर्ड है। इसमें एंटी फॉर्म है, इसको बोलते हैं गॉश। ये लो, ये होती है गॉश, जिसमें 2 मिथाइल के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। इसमें 2 मिथाइल के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। 60 पे घुमाऊंगा, 60 पे चला गया। अब देखिए अगर मैं इसको और घुमा दूं, ऐसे और घुमा दूं, तो ये मिथाइल घूम के नीचे आ जाएगा। देखो मैंने 60 डिग्री पे और रोटेट करना है, तो एक ब्लैक वाला तो मैंने फिक्स रखा हुआ है। अब ये आ गया इधर, ये देखो CH3 इधर आ गया और इस पे आ गया ये हाइड्रोजन और इस पे आ गया ये वाला हाइड्रोजन। ये कौन सी फॉर्म है? ये तो एक्लिप्स फॉर्म है, लेकिन इसको बोलते हैं पार्शली एक्लिप्स। हाँ जी, कौन सी? पार्शली एक्लिप्स। एक्लिप्स की 2 फॉर्म है, एक्लिप्स्ड। हाँ जी, फुली इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। ठीक है, फुली में क्या होता है, मिथाइल मिथाइल के आमने सामने। इसमें क्या होता है, पार्शियली क्यों बोला? देखो पीछे वाला मिथाइल बड़ा है, H छोटा है, और आगे वाला मिथाइल बड़ा है, H छोटा है। तो एक्चुअल में किसी जगह पे एटम जो सेम साइज के आमने सामने नहीं है और वो ये कवर नहीं कर पाते पूरा, इसलिए पार्शियली है। अब देखिए 60 डिग्री पे और घुमाते हैं, और 60 डिग्री पे जैसे हम इसको घुमाएंगे जो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ये लो मिथाइल आ गया इधर, ये चले गए इधर और ये चले गए इधर। ये है वो एंटी फॉर्म। ठीक है, अब बोलते आगे भी तो घुमा सकते हैं अपने, मतलब इसको मैं और घुमा दूँ। मान लो देखो, जब मैं इसको और घुमाऊंगा तो मिथाइल यहाँ आ जाएगा, तो यही आ जाएगी फॉर्म। उसको और घुमाऊंगा, मतलब ये घूम फिर के वहीं उनमें सिमिलर नेचर आ जाएगी। तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है भी कितने टाइप की हैं, 4 टाइप की हैं, उसके बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ एक चीज़ देखी, फर्स्ट फुली इक्लिप्स्ड है, सेकंड वाली गॉश है, और थर्ड वाली पार्शियल इक्लिप्स्ड है, और लास्ट वाली एंटी फॉर्म है स्टैगर्ड की। ठीक है, इसमें 2 इक्लिप्स हैं, 1 इक्लिप्स और 2 इक्लिप्स, और 2 स्टैगर्ड हैं, ये स्टैगर्ड और ये स्टैगर्ड।
एक्लिप्स में फुली क्लिप्स्ड, पार्शली क्लिप्स्ड, और स्टैगर्ड में गॉश एंड एंटीफॉर्म। ठीक है, तो मतलब इसकी स्टैगर्ड भी 2 टाइप की है, क्लिप्स भी 2 टाइप की हैं। अब आ गई बात स्टेबिलिटी की। सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें ये 4th वाली है, ये वाली, दिस इज़ 4th। तो आप लोग ऐसे लिख लो कि 4th तो मैक्सिमम स्टेबल है ही। सबसे कम स्टेबल इसमें 1st है, ये लो 1st वाली, क्योंकि उसमें रिपल्शन बहुत है। अब बची हमारे पास तीसरी और 2nd। ठीक है, चौथी हमने मोस्ट स्टेबल बोल दी। अब इन दोनों में देखो, ये क्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड वाली मोर। तो आंसर क्या आया, इधर आप लिखोगे 3rd, यहाँ लिखोगे 2nd। ये है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और हर एक 60-60 डिग्री से चेंज होती है। एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्ट होता है। स्टेबिलिटी में ये चौथे वाली एंटी मोस्ट स्टेबल, 1st वाली लीस्ट स्टेबल, फुली क्लिप्स्ड। तो ये हमने ब्यूटेन की 4 टाइप की कॉन्फर्मेशन कर ली, और इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख लिए। एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्ट लिखना, और सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी इसकी होगी, सबसे कम इसकी एनर्जी होगी, वो उल्ट लिखना होता है। तो ये हमने अभी किया कन्फर्मेशंस ऑफ द ब्यूटेन। डायग्राम बनाओ इनके कलरफुल और अरेंज करो इनको। अब हम करते हैं कि इनके ग्राफ कैसे शो करते हैं, और कुछ आयुष नेमिंग की प्रैक्टिस हम इनमें करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम कन्फर्मेशन के बेस पर आयुष नेमिंग और दूसरे नंबर पे इनके ग्राफ्स अब करते हैं डिस्कस। तो इस सेक्शन में हम कन्फर्मेशन के बेस पर कुछ आयुष नेमिंग लिखेंगे। काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरे नंबर पे ये एनर्जी बैरियर है जो रिलेटिव स्टेबिलिटी को शो करता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी। पहले करते हैं आयुष नेमिंग। देखिए, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने मान लो ये वाला जो कार्बन है, ये बड़े वाला कार्बन है, इसको मैंने यहाँ C लिख दिया, और जो ये छोटे वाला कार्बन है मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड मैंने घुमाया था। तो जो पीछे वाला कार्बन है उस पर एक OH लगा हुआ है, ये देखो, और एक देखो उस पर लगा हुआ है इथाइल, ये लगा हुआ है ना, और एक लगा हुआ उस पर H, और जो आगे वाला है उस पर 2 H हैं। ठीक है, और एक लगा हुआ है उस पर मिथाइल। बस उससे अब क्या बचा, अब तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और इसका नेम है पेंटेन 3 ओल। ये रहा, जो देखने में थोड़ा डरावना सा लगता था, असल में अपने इस बॉन्ड को रोटेट किया है। मतलब 1 2 3, 3 और बॉन्ड की रोटेशन है, 3 और 4 की। ठीक है, 1 2 3, और इधर आ गया 1 2 3। तो मतलब अपने इनकी जो रोटेशन की है अभी हमने 3 और 4 कार्बन की रोटेशन की है। टोटल 5 तो हैं इसमें। चलो जी, अब इसको देखते हैं। ये बड़े वाला सर्कल जो है मैंने कार्बन यहाँ लिखा, छोटे वाला डॉट जो मैंने यहाँ लिखा, बड़े वाले पे मैंने लगाया एक इथाइल, ये लो, एक लगाया इथाइल, एक OH, ये रहा OH, और एक लगा इस पे H, ये देखो जोड़ दिया मैंने। अब जो आगे वाला है उस पर एक H लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है मिथाइल, ये लो, और एक लगा हुआ है उस पर CHO। क्या लगा हुआ है, ये देखो CHO लगा हुआ है, ये लगाया मैंने CHO। अब देखो हम लोग आइसोनेमी के रूल फॉलो करते हैं। क्या है वो रूल? वो रूल ये है कि इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग इधर से शुरू की जाएगी, नंबरिंग इधर से, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 और ये 4 और ये 5। अपने ये वाला बॉन्ड घुमाया था 2 और 3 वाला, तो इसमें ये देखा गया 3 पे तो हाइड्रोक्सी है, ये लो लिख दो 3 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 2 मिथाइल। ठीक है, बाकी कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, पेंट और एन, फिर 1 अल। एल्डिहाइड के लिए अल यूज़ करते हैं। तो जो ये वाला कंपाउंड था जो हमें दिखता था काफ़ी अजीब सा, इसका हमने आइसोनेम भी लिख दिया। अब उधर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है? देखो, मैंने बार बार ये बोला कि इथेन में ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल है। अगर मुझे इसको घुमाना है तो यहाँ पर थोड़ा रिपल्शन आएगी, उसको मुझे ओवरकम करना है, वो बैरियर है। बैरियर मीन्स कोई हर्डल, तो उसको घुमा के यहाँ लेके जाऊँगा।
तो इस बैरियर को बोलते हैं हम टॉर्शनल स्ट्रेन। तो वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो जो इसका एक्स एक्सिस है उसमें मैंने एंगल ऑफ रोटेशन लिखे हुए हैं 0, 60, 120 और 180, 180, आगे भी ऐसे 240 और 300 और 360 चलेगा, अपने इतने से काफ़ी हैं। और इस वाई एक्सिस में, तो इस वाई एक्सिस में एनर्जी दी गई है और यहाँ पर 0 एनर्जी है, इधर को एनर्जी किलो जूल में बढ़ रही है। तो देखो किसी मॉलिक्यूल की 0 एनर्जी तो हो नहीं सकती, कम से कम ये रूम टेम्परेचर पे हमने एनर्जी को लिया हुआ है और इधर को एंगल है एक्स एक्सिस में 60, 120, 180। तो जब 0 डिग्री एंगल है तो ये है एक्लिप्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्लिप्स फॉर्म। और ये अनस्टेबल फॉर्म है। इतनी सारी एनर्जी है इसकी, ये वाली हाइट को हम एनर्जी ले लेंगे। जैसे हम 0 से 60 पे जाएंगे तो ये देखो आपके सामने स्टैगर्ड फॉर्म बन गई और वो स्टेबल फॉर्म होगी। उसके बाद जब हम 60 से 120 जाएंगे तो फिर वो स्टैगर्ड इक्लिप्स में चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्लिप्स के बाद फिर आ गई स्टैगर्ड, मतलब एक स्टैगर्ड से दूसरे स्टैगर्ड में जाने तक जो हमें ये वाला एनर्जी बैरियर है 12.5 किलो जूल ये देना पड़ेगा। और इसी को ही बोलते हैं एनर्जी बैरियर ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन। मॉलिक्यूल को जैसे रोटेट करते हैं तो उसमें टॉर्क के कारण और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बॉन्ड्स के कारण रिपल्शन आती है और उसी के साथ ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है और ये वाला हमें एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। अब एक बात और, एनर्जी बैरियर टॉर्शनल स्ट्रेन इतनी वैल्यू है और ये इतनी कम है, बहुत लो है। थर्मल और काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम दिस, मतलब इतना मुश्किल नहीं है एक को दूसरे में कन्वर्ट करना। थोड़ी सी एनर्जी ऑटोमेटिकली कोलिजन और थर्मल और काइनेटिक एनर्जी मिलकर ही इसको क्रॉस कर लेते हैं। एक चीज़ और देखो, ये इक्लिप्स फॉर्म है और ये रही स्टैगर्ड, फिर स्टैगर्ड के बाद इक्लिप्स। स्टैगर्ड और इक्लिप्स जो होते हैं वो दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, मैं पहले भी आपको बताए हुए हैं। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, मतलब जा तो बिल्कुल क्लोज जा बिल्कुल अवे। अब इनके बीच में भी कोई हो सकती है। तो स्क्यू फॉर्म क्या होती है? इट इज़ अ इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन, मतलब आप पूरा कर लो लाइन को। इट इज़ अ इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन बिटवीन द एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, इट इज़ नॉन एज स्क्यू। मतलब जैसे देखो आप 60 और 100 बीच में कोई और एंगल, 0 और 60 के बीच में कहीं और एंगल, बीच में मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये सब स्क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट होती हैं। लो जी, तो आप लोग पूरा कंप्लीट ये वाला सेक्शन उतारो, वीडियो रोक के कंप्लीट करो। आज हमने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म या कन्फर्मेशंस डिस्कस किए हैं, जिनके हमने काफ़ी सारे एग्जांपल एनसीईआरटी अकॉर्डिंग और कुछ मैंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी करवाई हैं। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल, फोटोन क्लासेस। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।